आइए मंगलाचरण करके कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की। संस्कृत वाले देवशास्त्र गुरु पूजन चल रही है और अब तक हमने प्रारंभ की स्थापना, जल चंदन आदि का अष्टक, फिर उसके बाद 24 तीर्थंकरों की वंदना और फिर देव की जयमाला हमने पढ़ ली। अब आज की कक्षा में हम शास्त्र की जयमाला समझेंगे। आज की इस कक्षा का छठा दिन है। शास्त्र किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, किनके द्वारा ये बनाए जाते हैं, हमारे समक्ष शास्त्र का क्या महत्व है, ये सारी की सारी बातों का वर्णन हमें इस जयमाला में देखने को मिलेगा। हमारे जिन शासन में, जैन धर्म में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीन का सबसे बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्र को इसलिए बीच में रखा गया है क्योंकि ये देव मतलब जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए हैं, और गुरु जो गुरु होते हैं वे भी इनके अनुसार चलते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है गुरु का जो कथन है, गुरु का जो चर्या है वो कैसे हो, आगम के अनुसार हो। हम जब कभी भी कोई भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं आगम में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो इस अपेक्षा से शास्त्र कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, ये वर्णन हम इस शास्त्र की जयमाला में पढ़ेंगे। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में देव शास्त्र गुरु संस्कृत की पूजन के अंतर्गत शास्त्र की जयमाला निकाल लीजिए। प्रारंभ करते हैं। एक एक शब्द का हम यहाँ से उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद में पूरे लाइन का उच्चारण करके और फिर अर्थ समझेंगे। बोलिए। संपई सुह कारण, संपई सुह कारण, कम वियारण, कम वियारण, भव समुद्र, भव समुद्र, तारण तरणम, तारण तरणम, भव समुद्र तारण तरणम, जिणवाणी, जिणवाणी, नमस्समि, नमस्समि, सत्तिपयासमि, सत्तिपयासमि, सद्गमोक्ष, सद्गमोक्ष, संगम करणम, सद्गमोक्ष संगम करणम। अब मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान से उसकी लय ताल समझ करके फिर रिपीट करना। संपई सुह कारण, कम वियारण, भव समुद्र तारण तरणम। बोलिए। संपई सुह कारण, कम वियारण, भव समुद्र तारण तरणम, जिणवाणी नमस्समि, सत्तिपयासमि, सद्गमोक्ष संगम करणम, जिणवाणी नमस्समि, सत्तिपयासमि, सद्गमोक्ष संगम करणम। देखिए जिनवाणी कैसी है। संपई सुह कारण, संपई अर्थात संपत्ति, धन संपत्ति, वैभव, राज वैभव, धन वैभव आदि वैभव। सुह माने सुख, कारण मतलब कारण है, जो संपत्ति और सुख का कारण है।
कारण होने से क्या तात्पर्य है? संपत्ति और सुख को जो देने वाली हैं। और कैसी है? कम वियारण, कम माने कर्मों को, वियारण, वियारण मतलब विदारण करने वाली है। विदारण का मतलब क्या होता है? विदारण का मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त करना। जिनवाणी की पहली विशेषता क्या बतलाई? यह संपत्ति और सुख को देने वाली है। संपत्ति से तात्पर्य है सांसारिक भोगोपभोग। जिनवाणी को पढ़ने से, जिनवाणी के अनुसार प्रवर्तन करने से स्वर्ग की संपदा मिलती है, चक्रवर्ती का पद प्राप्त होता है। और सुख कारण अर्थात सुख का कारण है, सुख देने वाली है। सांसारिक सुखों के साथ साथ यह मोक्ष सुख प्रदान करने वाली है। कम वियारण, कर्मों को नाश करने वाली है, कराने वाली है। जो कोई भी जिन वाणी को पढ़ते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी को सुनते हैं, तदनुसार जब आचरण करते हैं और प्रवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से मोहनी कर्म का नाश करके, शेष 3 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और फिर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं भव समुद्र तारण तरणम। भव मतलब संसार, समुद्र मतलब समुद्र, संसार रूपी समुद्र से तारण मतलब पार उतारने में, तरणम अर्थात नौका के समान है। भव समुद्र संसार रूपी समुद्र से, तारण तरणम पार उतारने के लिए नौका के समान है। जैसे नौका होती है, उस बोट के सहारे, उस जहाज के सहारे हम अगले पार पहुंच सकते हैं, समुद्र के उस पार पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए यह जिनवाणी एक नौका के समान है। ऐसी जिनवाणी, ऐसी जिनवाणी है उसको मैं नमस्समि अर्थात नमस्कार करता हूँ। ऐसी जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी है ये? सत्ति पयासमी। कैसे नमस्कार करता हूँ? सत्ति, सत्ति माने शक्ति को, शक्ति मतलब शक्ति को, पयासमी अर्थात प्रकट करते हुए, मतलब शक्ति के अनुसार। मैं इस जिनवाणी को शक्ति के अनुसार नमस्कार करता हूँ। शक्ति के अनुसार नमस्कार करने का तात्पर्य है अपनी शक्ति के अनुसार इसे ग्रहण करता हूँ, इसको धारण करता हूँ। फिर कह रहे हैं सग्ग मोक्ष संगम करणम। सग्ग माने स्वर्ग, मोक्ष मतलब मोक्ष, इनका समागम कराने वाली है, इनको प्राप्त कराने वाली है। स्वर्ग और मोक्ष के संगम का कारण है। संगम माने मिलाना, मिलन कराना। जिनवाणी को पढ़ने से, जिनवाणी का स्वाध्याय करने से स्वर्ग और मोक्ष की संपदा प्राप्त होती है। ऐसी यह जिनवाणी है। ठीक है, समझ में आया? सरल है। एक बार फिर से देखिए। संपयी सुख कारण, जो संपत्ति और सुख का कारण है। कम वियारण, जो कर्मों को विदारण अर्थात नष्ट करने वाली है। भव समुद्र तारण तरणम, संसार रूपी समुद्र को जो, समुद्र से जो पार उतारने वाली है, नौका के समान है। जिनवाणी नमस्समि सत्ति पयासमि, ऐसी जिनवाणी को मैं अपनी शक्ति के अनुसार नमस्समि अर्थात नमस्कार करता हूँ। कैसी है यह? सग्ग मोक्ष संगम करणम, अर्थात जो स्वर्ग और मोक्ष की संपदा को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी माँ जिनवाणी है, उसको मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार मन वचन काय से नमस्समि अर्थात नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए। जिनिंद मुहाओ, बोलिए। जिनिंद मुहाओ, विणिगयतार, विणिगयतार। जिनिंद मुहाओ विणिगयतार, गणिंद विगुंफिय, गणिंद विगुंफिय गंथ पयार,
गंथ पयार, गणिंद विगुंफीय गंथ पयार, तिलोयहि मंडन, तिलोयहि मंडन, धम्मः खाणी, धम्मः खाणी, सया प्रणमामि, सया प्रणमामि, जिणिन्दः वाणी, जिणिन्दः वाणी, सया प्रणमामि, जिणिन्दः वाणी। ठीक है, अब एक लाइन को मैं बोल रहा हूँ लय ताल के साथ, रिपीट कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जिणिंद मुहाव विणिकयतार, गणिंद विगुंफिय गंथ पयार। बोलिए। जिणिंद मुहाव विणिकयतार, गणिंद विगुंफिय गंथ पयार, तिलोयहि मंडन धम्मः खाणी, सया प्रणमामि, जिणिन्दः वाणी। बोलिए। तिलोयहि मंडन धम्मः प्रणमामि, जिणिन्दः वाणी। अब अर्थ देखिए ध्यान से। जिणिंद मुहाओ विणिगय तार, जिनवाणी शब्द क्या है? जिनवाणी। जिन मतलब जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई जो वचन हैं, जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, उसे वाणी कहते हैं। ठीक है, जिनवाणी, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। जिणिंद मतलब जिनेंद्र भगवान के, मुहाओ मतलब मुख से, मुहाओ मतलब मुख से, जिणिंद मुहाओ जिनेंद्र देव के मुख से, विणिगय विनिर्गत, विनिर्गत मतलब निकले हुए, विणिगय, विणिगय का संस्कृत बन जाएगा विनिर्गत, अर्थात निकले हुए, हिंदी अर्थ हो जाएगा निकले हुए। तार, तार का मतलब शब्द। जिनवाणी भगवान जिनेंद्र देव की जो दिव्य ध्वनि होती, उपदेश होता है, वो कैसे होता है? उनके मुख से वह शब्द निकलते हैं। लेकिन एक विशेषता होती है, भगवान के मुख से शब्द निकलते हैं, लेकिन उनके होठ, तालु, कंठ, ओष्ठ आदि कुछ भी नहीं हिलते। ये विशेषता है उनकी। तालु, ओष्ठ, कंठ आदि कुछ भी नहीं हिलते, लेकिन निकलते मुख से ही है। किन्हीं किन्हीं स्थानों पर आप पढ़ोगे, वहां लिखा हुआ है किन्हीं किन्हीं पूजाओं में कि वाणी, भगवान की जो वाणी वो सर्व अंग से खिलती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। आगम में पूर्ण रूप से सब जगह प्रमाण मिलता है। अपन पढ़ रहे हैं जिणिंद मुहाव, स्पष्ट लिख रहे हैं जिनेंद्र के मुख से जो शब्द निकले हैं। अभी हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ओम ऋषि जिन मुखोद्भूत, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने वाली। तो इसलिए आगम में अनेक स्थानों पर यह प्रमाण मिलता है कि जो दिव्य ध्वनि होती है वो भगवान के मुख से ही होती है। लेकिन यह विशेषता होती है कि उनके मुख से वह ओष्ठ, कंठ, दांत, तालु आदि जीव कुछ नहीं हिलते। पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ? जिणिंद मुहाओ विणिगय तार, जिनेंद्र भगवान के मुख से जो विनिर्गत मतलब निकले हैं क्या? शब्द। जिस जिनवाणी के शब्द कहाँ से निकले हैं? जिनेंद्र भगवान के मुख से। आगे कह रहे हैं गणिंद विगुंफीय, गणिंद, गणिंद का मतलब था गणधर। जिनवाणी, हम लोगों के समक्ष जो वहां जिनवाणी ये कहाँ से आई? तो पहले आया जिसके शब्द जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले। फिर क्या हुआ? फिर हुआ गणिंद, गणिंद का मतलब गणधर, गणधर के द्वारा विगुंफीय अर्थात गुंफित किया गया। गुंफित करने का मतलब निबद्ध करना। गणधर क्या करते हैं? भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा जो उपदेश दिया, उस उपदेश को वे आचारांग, सूत्र कृतांग, समवायांग आदि जो 12 अंग होते हैं, उन 12 अंग रूप में विभाजन करते हैं।
उनकी रचना करते हैं, 12 अंगों की रचना करते हैं। इसलिए हम कहते हैं गणधरों के द्वारा जो गूंथी हुई है, गुम्फित की हुई है, निबद्ध है, बनाई हुई है। आगे कह रहे हैं ग्रंथ पयार, ग्रंथ माने ग्रंथ, पयार माने प्रकार, अनेक ग्रंथों के रूप में। गणिंद विगुम्फीय, गणधरों के द्वारा जो ग्रंथ पयार अनेक ग्रंथों के रूप में निबद्ध की गई है, गुम्फित की गई है। अनेक ग्रंथों से विशेष रूप से आपने को समझना है 12 अंगों के रूप में। वैसे तो बहुत सारे भेद बन जाते हैं, 11 अंग और फिर 14 पूर्व, 5वां जो दृष्टि प्रवाद जो 12वां अंग है उसके 5 भेद होते हैं, प्रथमानियोग, पूर्वगत, चूलिका, फिर पूर्वगत के 14 भेद होते हैं, 14 पूर्व जिनको कहते हैं। बहुत विशाल है जिनवाणी। तो इसलिए अनेक ग्रंथों के रूप में जहाँ पर गणधरों के द्वारा गुम्फित किया जाता है, गूंथा जाता है, निबद्ध किया जाता है। कैसी है जिनवाणी? तिलोयहि मंडन, तीनों लोकों में, तिलोयहि अर्थात तीनों लोकों में, मंडन, मंडन माने मंडन के रूप में, मंडन का तात्पर्य शोभा, आभूषण। तीनों लोकों में यह माँ जिनवाणी आभूषण मंडन के रूप में है। धम्म खाणी, यह धर्म की खान है। धर्म कहाँ से मिलेगा? धर्म जिनवाणी से ही तो प्राप्त होता है हम लोगों को। धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि 10 धर्मों को धर्म कहते हैं। इन सब का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ? जिनवाणी से हुआ। तो जैसे खान में से वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐसे ही इस जिनवाणी से धर्म की प्राप्ति होती है, धर्म की खान है। आगे कह रहे हैं सया, सया मतलब सदा, हमेशा। सया मतलब सदा, हमेशा। प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। किसको? जिनेन्द्र वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी को, जिन वाणी को। ये अंतिम लाइन सब में आएगी। इसका अर्थ क्या समझना? सया प्रणमामि, सदा प्रणाम करता हूँ, सदा नमस्कार करता हूँ। किसको? जिनेन्द्र वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी को। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ये लाइन सबके साथ में जुड़ेगी अंतिम में, अंतिम चरण जो है। और ये बोलते हुए हमें क्या करना चाहिए? हमें हाथ जोड़ करके माँ जिनवाणी का स्मरण करते हुए और फिर हमें अपने सिर को झुकाना चाहिए। ठीक है? पूरे श्लोक का, पूरे इस छंद का अर्थ देखिए फिर से। जो जिनेन्द्र जिसके शब्द, तार मतलब शब्द, जिसके शब्द जिनेन्द्र भगवान के मुख से विणिक गए माने निकले हैं, जो अनेक ग्रंथों के रूप में गणधरों के द्वारा गुम्फित की हुई है, निबद्ध की हुई है, जो तीनों लोकों में आभूषण स्वरूप है और जो धर्म की खान है, ऐसी माँ जिनवाणी को, जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अवगह, बोलिए अवगह, ईह, ईह, अवाय, अवाय, जुएही, जुएही। अवगह ईह अवाय जुएही। सुधारण, सुधारण, भेयहि, भेयहि, तिण्णिसएहि, तिण्णिसएहि। मयि 36, मयि 36 बहुप्मुहाणि, मयि 36 बहुप्मुहाणि। सया प्रणमामि जिनेन्द्र वाणी, सया प्रणमामि जिनेन्द्र वाणी। पूरे को बोलेंगे एक साथ। मैं बोल रहा हूं, आपको रिपीट करना है।
अवगह इह अवाय जुएहि, सुधारण भेयहि तिन्नि सहेहि। बोलिए, अवगह इह अवाय जुएहि, सुधारण भेयहि तिन्नि सहेहि। मयि 36 बहुप मुहाणि, सयापन मामि जिणिंदह वाणी। मयि 36 मुहाणि, सयापन वाणी। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम इस बात को समझें, ये जो माँ जिनवाणी है, जिनवाणी कहो ज्ञान कहो, एक अपेक्षा से एक ही बात है। तो यहाँ पर 5 ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। हम पहले पढ़ के आए हैं अन्य दूसरी पूजाओं में ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 5। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, तो इन 5 ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें मति ज्ञान की बात की जा रही है। मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है, समझ में आया। अब जब इनके और हम उत्तर भेद करते हैं तो आप लोगों ने तत्वार सूत्र जी के प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा, मति ज्ञान के कुल 336 भेद होते हैं। पहले अभी अर्थ समझते हैं, फिर मैं आपको 336 भेद लिखवा दूंगा। देखिए, बहुत सरल है। अवग्रह, अवग्रह का मतलब अवग्रह, अवग्रह का मतलब अवग्रह। ईह, ईह का मतलब ईहा। मति ज्ञान का पहला भेद का नाम है अवग्रह, फिर है दूसरा भेद ईहा, फिर है अवाय, अवाय मतलब अवाय। जुएही, जुहे मतलब जो इनसे युक्त है, सहित है। अवग्रह, ईहा, अवाय से जो सहित हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, सुधारण, सुधारण मतलब धारणा, चौथा भेद। तो माने अच्छी प्रकार से, भेद की अपेक्षा बात करेंगे तो धारणा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है, भेय ही मतलब भेदों से, भेदों के द्वारा। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन भेदों से तिन्नि सएहि, तिन्नि माने 3, अर्थ लिखिए पहले शब्दार्थ, फिर अपन पूरा अर्थ समझेंगे भावार्थ। तिन्नि अर्थात 3, सएहि, सही माने शतेहि मतलब 100, 300, सएहि का मतलब शतेहि, शते भी मतलब 100। आगे कह रहे मई, मई मतलब मति ज्ञान, मई, मई मतलब मति। और आगे के शब्द का प्रयोग किया 36, 36 मतलब 36, और 300 ऊपर कह दिए थे, तो 336। मति मतलब मति ज्ञान के, भेय मतलब भेद हैं। और इनमें साथ में 336 कैसे बने, बहुप मुहाणी, बहु, बहुविध आदि। लिखिए अर्थ, बहु, बहुविध आदि। समझ में आया। अब पहले अपनी कॉपी में एक काम कीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए मति ज्ञान के 336 भेद। उसमें सबसे पहले लिखिए नीचे मति ज्ञान के मुख्य 4 भेद, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये मुख्य रूप से मति ज्ञान के 4 भेद हुए। आपको अपनी कॉपी में अभी डेफिनेशन नहीं लिखने, समझ लीजिए केवल, फिर डेफिनेशन और कभी अन्य ग्रंथों से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी केवल इतना समझिए, अवग्रह कुछ काला सा है या कुछ सफेद सा है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह कहलाता है अवग्रह। ईहा, इतना ज्ञान होने के बाद में कुछ काला सा है, इस ज्ञान के बाद में जो कुछ जानने की इच्छा होती है, उस पदार्थ को और जानने की इच्छा होती है, वो कहलाती ईहा। ईहा मतलब इच्छा। अवाय, अवाय का मतलब होता है निश्चित चिन्हों से हमें वस्तु का ज्ञान हो जाता है, हाँ ये वस्तु ये है।
निश्चित चिन्हों से वस्तु का ज्ञान होने का नाम है अवाय। और धारणा कालांतर में कभी भूलना नहीं, याद बने रहना। कभी भी उस वस्तु को दोबारा देखेंगे तो हाँ ये वही वस्तु जिसको मैंने पहले देखा था, ये कहलाती है धारणा। एग्जाम्पल समझिए, आप कहीं पर जा रहे हैं, अचानक से आपके पास में से कोई एक कार निकली, उसमें कोई गाना बज रहा था, कोई भजन चल रहा था। आपको लगा हाँ कोई भजन सा है, ऐसी कोई टोन लगी, ऐसी आवाज है कि कोई भजन चल रहा था, ये हुआ अवग्रह। अब आपकी जानने की इच्छा हुई, मन जा रहा है उधर, कंटिन्यू आपका ज्ञान कंटिन्यू हो रहा है, बीच में गैप नहीं होता। अब आपकी जानने कौन सा भजन था, या आपकी जानने की इच्छा हुई, ये कहलाई ईहा। फिर आपको लगा हाँ ये तो आचार्य श्री का भजन था, ये भजन आचार्य श्री का नाम आ रहा था इसमें, तो ये भजन हुआ आचार्य श्री का, तो ये हुआ अवाय। और फिर फ्यूचर में कभी भी उस भजन को सुनेंगे या ऐसी कोई बात आएगी तो धारणा याद बनी रहेगी, ये कहलाई धारणा। ये मति ज्ञान, ये मुख्य रूप से 4 भेद हुए, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अब प्रश्न, ये जो 4 ज्ञान हुए ये किन के होते हैं, ये 4 ज्ञान किसमें होते हैं, तो उत्तर मिला पदार्थों के होते हैं। तो ज्ञान किसका होगा, पदार्थ का ही तो होगा। तो आचार्यों ने लिखा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो उन्होंने लिखा पदार्थ 12 प्रकार के होते हैं। जिन पूरे विश्व में, पूरे लोक में जितने भी पदार्थ हैं उन सबको 12 भागों में विभाजित कर दिया। वे 12 कौन कौन से हैं, बहु, बहुविध, आदि। चाहे तो आप उनके नाम लिख लीजिए। बहु पहला, बहुविध पहला बहु, दूसरा बहुविध, तीसरा क्षिप्र, क्षिप्र क्षिप्र माने तेजी से जो निकलता है। फिर निकलेगा अनिश्चित, अनिश्चित, बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित। फिर लिखिए अनुक्त, अनुक्त माने बिना कहे हुए। और फिर होगा ध्रुव, ध्रुव स्थायी हमेशा रहने वाले, ध्रुव। ठीक है, ये 6 हो गए, इनके जस्ट अपोजिट लगा लीजिए। बहु का उल्टा क्या होगा, अल्प। बहुविध का उल्टा क्या होगा, विपरीत, अल्पविद। क्षिप्र का विपरीत क्या होगा, अक्षिप्र, धीमे धीमे चलने वाला। फिर अनिश्चित का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, निश्चित। फिर अनुक्त का विपरीत उक्त, कहा हुआ। और फिर ध्रुव, ध्रुव का विपरीत हो जाएगा अध्रुव या चंचल। ये 12 प्रकार के पदार्थ हुए। अब क्या बात हुई, ध्यान से समझिए। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये जो 4 ज्ञान होते हैं ये इन 12 पदार्थों के होते हैं। तो गुणा कीजिए, 4 गुणा 12 बराबर 48। लिखिए अपनी कॉपी में, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा जो ज्ञान मति ज्ञान का होता है ये 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो ये कितने प्रकार के हो गए, 48 टाइप्स, 48 प्रकार का। ठीक है, अब इसके आगे लिखिए, ये जो ज्ञान होता है ये किससे होता है, मति ज्ञान किससे होता है। तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन से होता है। 5 इंद्रियों के नाम आपको पता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, और एक मन हो गया। तो ये जो 48 ज्ञान और पदार्थों को हमने मिलाया, तो जो 48 भेद आए उसमें इन 5 इंद्रियों और मन, इनको 6 से और गुणा कर देंगे, क्योंकि ज्ञान तो 5 इंद्रियों और मन से ही होगा ना। तो 48 को 6 से गुणा कीजिए। लिखिए अपनी कॉपी में, 48 इंटू 6, 48 गुणित 6, टोटल कितने आएंगे, टोटल आ जाएंगे 288, 288। ये आ गए 288। ठीक है, अब नीचे और एक लाइन लिखिए, ये अर्थावग्रह के भेद हुए। अभी समझा रहे हैं आपको, लिखिए लाइन, ये अर्थावग्रह के भेद हुए। क्या मतलब हुआ, अब समझिएगा ध्यान से।
अवग्रह दो प्रकार का होता है, एक अर्थावग्रह है, एक व्यंजनावग्रह है। समझिए, अर्थावग्रह के ये पूरे अवग्रह है, यह अवाय धारणा चारों होते हैं। लेकिन जो व्यंजनावग्रह है, व्यंजनावग्रह में मात्र अवग्रह ही होता है, यहाँ अवाय धारणा नहीं होती। फिर से समझिए, अर्थावग्रह में ईहा भी होगी, अवाय भी होगा और धारणा भी होगी। जब हम अर्थावग्रह की बात करेंगे तो ये जो पूरे टोटल हमने भेद की, 4 की अपेक्षा की है, 4 12 पदार्थों के ज्ञान में होता है और ये 5 इंद्रिय मन से होता है, इसलिए इसके 288 भेद हो गए। और जो व्यंजनावग्रह है, व्यंजनावग्रह शब्द हुआ व्यंजन अवग्रह है। व्यंजन का मतलब अस्पष्ट पदार्थ का मात्र अवग्रह ही होता है, यह अवाय धारणा नहीं होती। अब वही एग्जांपल फिर समझिए, अब आप जा रहे हैं और अचानक से बहुत तेज फास्ट कोई गाड़ी निकल गई। अब आपको वो गाना भी नहीं सुनाई दिया, हल्का सा लगा हाँ कुछ गाना सा था, लेकिन अब वो जो गाना था वो निकल गया, फास्ट था, अस्पष्ट था, आपको क्लियर नहीं था, तो अब आपको आगे जानने की इच्छा भी नहीं हुई। जो अस्पष्ट पदार्थ होते हैं, जो क्लियर नहीं होते हैं, उनकी मात्र अवग्रह ही होता है, यहाँ अवाय धारणा नहीं होती। तो मात्र व्यंजनावग्रह एक भेद हुआ। ये व्यंजनावग्रह किनका होता है? 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। लिखिए अपनी कॉपी में, व्यंजनावग्रह बराबर 1। व्यंजनावग्रह जो हुआ ये एक ही हुआ, यहाँ अवाय धारणा नहीं हुई। किसका होता है ये? 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। तो 1 गुणा 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 12 के 12 ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे? ये जो व्यंजनावग्रह है, नीचे लिखिए, ये 5 इंद्रिय और मन से तो होता नहीं, वो तो अर्थावग्रह होता था। ये किससे नहीं होता? ये चक्षु और मन से नहीं होता। ये व्यंजनावग्रह है चक्षु इंद्रिय और मन से नहीं होता, शेष 4 इंद्रियों से होता है। ये व्यंजनावग्रह है चक्षु मतलब नेत्र इंद्रिय और मन से नहीं होता, शेष स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, ये 4 इंद्रियों से होता है। तो 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणित 4 बराबर 48, 48। ये हो गए व्यंजनावग्रह के भेद। ठीक है, समझ में आया? ये व्यंजनावग्रह के भेद हुए। अब ऊपर अर्थावग्रह के 288, अब नीचे करिए, 288 प्लस 48, 288 प्लस 48 बराबर 336। ये 336 भेद मति ज्ञान के इस प्रकार बनते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पर इस पंक्ति में आ जाइए वापस जिनवाणी में, क्या लिखा हुआ है? स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अवग्रह माने अवग्रह, ईह माने ईहा, अवाय मतलब अवाय, जुहे माने युक्त सहित, और साथ में सुधारण अर्थात धारणा के भेद से। अवग्रह है ईहा, अवाय और धारणा के भेद से। नीचे एक अर्थ लगा लीजिए पहले, बहुपमुहाणी अर्थात बहु बहुविध आदि जो 12 पदार्थ अपन ने लिखे ना, उनसे युक्त मिलाने पर तिन्नी सई 36, तिन्नी मतलब 3, सई माने शते ही, शते भी मतलब 100, और 36 माने 36, 336 भेद मई, मई मतलब मति ज्ञान के होते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान स्वरूप जो जिनवाणी है, ऐसी जिनवाणी को तया मतलब सदा, प्रणमामि मतलब प्रणाम करता हूँ, जिनेन्द्र वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी। समझ में आया? ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। इस पहले वाले छंद में मति ज्ञान के 336 भेदों की चर्चा की। अब आगे देखिए, बोलिए, सुदम, सुदम, पुण, पुण, दौड़नी, दौड़नी, अणेय पयार, अणेय पयार,
सुदम पुण्यदोण्णि अणेय पयार, सुबारह सुबारह भेय जगत्तय सार, सुबारह भेय जगत्तय सार, सुरिंद नरिंद सुरिंद नरिंद समुच्चय जानी, समुच्चय जानी, सया पणमामि जिणिंदह वाणी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। सुदम पुण्य दोण्णि अणेय पयार, सुबारह भेय जगत्तय सार। बोलिए। सुदम पुण्य दोण्णि अणेय पयार, सुबारह भेय जगत्तय सार, सुरिंद नरिंद समुच्चय जानी, सयापण मामि जिणिंदह वाणी। सुरिंद नरिंद समुच्चय जानी, सयापण मामि जिणिंदह वाणी। मति ज्ञान के बाद में दूसरा ज्ञान कौन सा है? श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब देखिए, सुदम अर्थात श्रुत ज्ञान। सुदम का मतलब श्रुत, श्रुत का मतलब श्रुत ज्ञान, पुण्य मतलब और, दोण्णि, दोण्णि मतलब दो प्रकार का है। सुदम पुण्य दोण्णि अर्थात वह श्रुत ज्ञान, दोण्णि मतलब दो प्रकार का है। दो प्रकार का कौन कौन सा, वो इसमें नहीं लिखा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। सुदम पुण्य दोण्णि अर्थात वह श्रुत ज्ञान दो प्रकार का है। अंग बाह्य पहला, दूसरा हुआ अंग प्रविष्ट। पहला अंग बाह्य, दूसरा अंग प्रविष्ट। अब अंग बाह्य के क्या कह रहे हैं? अणेय पयार। अंग बाह्य जो पहला है वो अनेक प्रकार का है, अनेक भेदों वाला है। श्रुत ज्ञान जो है वह दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उसमें जो अंग बाह्य है पहला, वो अणेय पयार, अनेक प्रकार का है। फिर कह रहे हैं दूसरा जो भेद है वो कौन सा है? अंग प्रविष्ट। तो वह अंग प्रविष्ट कितने प्रकार का है? सुबारह भेय। सु माने अच्छी प्रकार से, बारह माने 12 है, 12। भेय माने भेद वाला है। सुबारह भेय 12 प्रकार का है, अंग प्रविष्ट। दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं ना आचारांग सूत्र कृतांग, ये वही है, अंग प्रविष्ट ही है। हम बोलते हैं ना द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, तो द्वादशांग यही तो है अंग प्रविष्ट वाले। द्वादशांग, द्वादश अंग, द्वादश मतलब 12। कैसा है ये शुद्ध ज्ञान? जगत्तय सार, जगत्तय तीनों लोकों में, जगत माने लोक संसार, तय माने तीन, तीनों लोकों में, सार माने सर्वश्रेष्ठ है। यह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। क्या अर्थ हुआ दोनों लाइन का? सुदम पुण्य, पुण्य मतलब और जो शुद्ध ज्ञान है वह कैसा है? दोण्णि मतलब दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, अणेय पयार, और जो अंग प्रविष्ट है वो 12 भेय अर्थात 12 प्रकार का है। और यह जो शुद्ध ज्ञान है ये जगत्तय सार, तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो है इसका क्या होता है? सुरिंद नरिंद समुच्चय जानी। सुरिंद, सुरिंद का मतलब इंद्रगण, सुर इंद्र देवताओं का जो स्वामी है, मतलब इंद्रगण। सुरिंद का मतलब इंद्रगण, और नरिंद, नरिंद माने नरेंद्र माने चक्रवर्ती। नरिंद, नरिंद का हिंदी संस्कृत बनेगा नरेंद्र। सुरिंद्र अर्थात इंद्रगण और नरेंद्र अर्थात चक्रवर्ती भी, नरेंद्र भी
समुच्चय पूजा करते हैं। जाने मतलब जिसकी, जिस जिनवाणी की हम जो पूजा करते हैं, जिस जिनवाणी की देवतागण भी और चक्रवर्ती भी समुच्चय, समुच्चय माने अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सया प्रणमामि, मैं सदा प्रणाम करता हूँ। हम जो जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं वो मूल रूप से श्रुति ज्ञान रूप में ही है। 5 ज्ञान में से श्रुति ज्ञान रूप को ही जिनवाणी कहा है मुख्य रूप से। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान को नहीं कहा। इसलिए ऐसी शुद्ध ज्ञान स्वरूप जिनवाणी को, जिसकी पूजा, जिसकी वंदना, जिसकी अर्चना देवतागण और नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती आदि भी करते हैं। आगे देखिए, अब क्या कर रहे हैं। अब ये जो शुद्ध ज्ञान है इसके मुख्य रूप से 2 भेद अपने पढ़े। अन्य और ग्रंथों के अनुसार या अन्य और स्थानों पे इस शुद्ध ज्ञान को 4 अनुयोग रूप में विभाजित किया। आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो क्रमशः एक एक अनुयोग को यहाँ समझा रहे हैं कि किस अनुयोग में किसका वर्णन है। जो शास्त्र शुद्ध ज्ञान जो जिनवाणी है उसको 4 अनुयोग रूप में विभाजित कर दिया, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो सबसे पहले प्रथमानुयोग की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बोलिए सुरिंद, जिणिंद, बोलिए जिणिंद, गणिंद, गणिंद, नरिंदः, नरिंदः, रिद्धि, जिणिंद, गणिंद, नरिंदः, रिद्धि, पयासई, पयासई, पुण्य, पुण्य, पुरा, क्यूलद्धि, पयासई, पुण्य, पुरा, क्यूलद्धि, णियुगु, णियुगु, पहिल्लऊ, पहिल्लऊ, एहु वियाणी, एहु वियाणी, णियुगु, पहिल्लऊ, एहु वियाणी, सया प्रणमामि जिणिंदः वाणी। अब मैं बोलूंगा, रिपीट कीजिएगा। जिणिंद, गणिंद, नरिंदः, रिद्धि, पयासई, पुण्य, पुरा, क्यूलद्धि। बोलिए, जिणिंद, गणिंद, नरिंदः, रिद्धि, पयासई, पुण्य, पुरा, क्यूलद्धि, णियुगु, पहिल्लहु, एहु वियाणी, सया प्रणमामि जिणिंदः वाणी। णियुगु, पहिल्लहु, एहु वियाणी, सया प्रणमामि जिणिंदः वाणी। ठीक है। अब सबसे पहले अपन अर्थ समझने से पहले ये समझ लें कि जो प्रथमान योग है उसमें किसका वर्णन है। आचार्यों लिखा, प्रथमान योग में 63 शलाका पुरुषों का, महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कैसे राज्य संपदा का भोग किया, कैसे घर में रह करके भी धर्म के साथ में प्रवर्तन किया, पुण्य का क्या फल है, पाप का क्या फल है, इन सब का जो वर्णन है, पुराण आदि जितने भी हैं हमारे, वो सब प्रथमान योग के अंतर्गत आते हैं। वही बात यहाँ पे करें। देखिए, जिणिंद, जिणिंद मतलब जिनेन्द्र, तीर्थंकर, गणिंद मतलब गणधर, और नरिंदः मतलब चक्रवर्ती, नरेंद्र। जिणिंद मतलब जिनेन्द्र देव मतलब तीर्थंकर हुए या और भी सामान्य भी हुए। गणिंद मतलब गणधर हुए। फिर नरिंदः मतलब नरेंद्र चक्रवर्ती हुए। इनकी जो विभूति है, रिद्धि माने विभूति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति का। पयासई मतलब जो प्रकाशित करने वाले हैं।
पयासई प्रकाशित करना, प्रकाशित करना मतलब वर्णन करना, इनकी विभूति, इनकी धन संपत्ति, इनके वैभव को जो बतलाने वाले हैं, कथन करने वाले। और साथ में क्या करते हैं, पुण्य पुरा क्यों लब्धि, पुण्य मतलब पुण्य जो कि कैसा है, पुरा क्यों, पुरा मतलब पहले, क्यों माने किया हुआ, पुण्य मतलब पुण्य, पुरा मतलब पहले, क्यों माने किया हुआ, पहले किया हुआ पुण्य जो कि कैसा है, लब्धि, लब्धि माने विभूति, धन संपत्ति, वैभव और लब्धियां, लब्धि का तात्पर्य लब्धियां। पयासई मतलब प्रकाशित करने वाले हैं, बतलाने वाले हैं, किसको बतलाने वाले हैं, जो, तो यहाँ पर कथन किया जो जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर हैं, गणधर हैं, अथवा नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती आदि हैं, इनकी विभूति का वर्णन करने वाले हैं। साथ में जो कैसे हैं, पुण्य पुरा क्यों, पुरा क्यों पुण्य, पहले किए हुए पुण्य का वर्णन करने वाले हैं। जिसने पहले पुण्य किया था उसका देखो उसको कैसे फल मिला, उसने पाप किया था देखो उसको कैसा फल मिला। जैसे उदाहरण हम श्रीपाल चरित्र ले लें उदाहरण स्वरूप, अब श्रीपाल चरित्र में जैसे उन्होंने पुण्य किया वैसा उनको फल मिला, जैसे पाप किया उसका फल वहां पर बताया। जितने भी पुराण आदि ग्रंथ हैं कथमानियों के, उन सब में पुण्य पाप के फल की चर्चा की जाती है, जीवन चरित्र का वर्णन किया जाता है, और साथ में लब्धि, लब्धि माने लब्धियों का जहां वर्णन होता है। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं, णियुग्गु, लिखिए अपनी कॉपी में अर्थ, णियुग्गु, णियुग्गु का मतलब होता है अनुयोग, णियुग्गु का मतलब अनुयोग, कौन सा अनुयोग है, पहिलहु, पहिलहु माने पहला, पहिलहु मतलब पहला, पहला मतलब प्रथम, तो शब्द दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा प्रथम अनुयोग मतलब प्रथमानुयोग, एहु मतलब इसे, वियाणी मतलब जानना चाहिए, ऐसा प्रथमानुयोग जानना चाहिए। कैसा होता है प्रथमानुयोग, जिसमें जिनेंद्र देव अर्थात तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती आदि के वैभव का वर्णन हो, जिसमें पहले किए हुए पुण्य का फल बतलाया हो, और साथ में जहां लब्धियों का वर्णन होता है, ऐसा पहला अनुयोग अर्थात प्रथमानुयोग जानना चाहिए। ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी को, जिनेंद्र वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी को, सया मतलब हमेशा सदा, प्रणमामि मतलब मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, पहला अनुयोग हो गया प्रथमानुयोग। अब आगे देखिए दूसरा कौन सा है, कर्णानुयोग, उसमें क्या वर्णन है, बोलिए, जुलोय, जुलोय, अलोय है, अलोय है, जुत्ति जणेई, जुत्ति जणेई, जुलोय अलोय है, जुत्ति जणेई, जुतिन्निवि, जुतिन्निवि, काल, सरूव, सरूव, भणेई, जुतिन्निवि काल सरूव भणेई, चौगई, चौगई, लखण, चौगई लखण, दुज्जौजाणी, दुज्जौजाणी, चौगई लखण दुज्जौजाणी, तया प्रणमामि जिनेंद्र वाणी। देखिए उच्चारण पूरे का बोल रहा हूं मैं, जुलोय अलोय ज्योति जणे, जुतिन्निवि काल सरूव भणे। बोलिए, जुलोय अलोय ज्योति जणे, जुतिन्निवि काल सरूव भणे, चौगई लखण दुज्जौजाणी, तया प्रणमामि जिनेंद्र वाणी, चौगई लखण दुज्जौजाणी,
तयापण मामि जिणिंदवा। करणान योग किसे कहते हैं? जिसमें लोक अलोक का वर्णन हो, चारों गतियों का वर्णन हो, जिसमें तीनों कालों का वर्णन हो, ऐसा जो होता है वह कहलाता है करणान योग। उसी को यहाँ कह रहे हैं। देखिए, चू मतलब जो, लोय मतलब लोक को, जो मतलब जो, लोय मतलब लोक को, अलोय जुत्ती आलोक के साथ में, जो लोक को ही नहीं आलोक को भी साथ में, जने मतलब जानता है, जिसमें लोक को और आलोक दोनों का ज्ञान होता है, जिस अनुयोग में दोनों का वर्णन किया जाता है, लोक का भी और आलोक का भी। जने मतलब जो जानता है, जो मतलब जो, तिण्य भी काल, तिन्नी मतलब तीनों ही, काल मतलब कालों के, स्वरूप स्वरूप को, घणे मतलब कहता है। जो तिन्नी भी काल, जो मतलब जो, तिन्नी में मतलब तीनों ही, काल मतलब काल के, स्वरूप माने स्वरूप को, घणे मतलब कहता है। तीनों काल कौन कौन से हो गए? मुख्य रूप से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और उसमें भी विशेष रूप से युगों का जहां प्रवर्तन होता है, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, ये इस प्रकार कालों का जहां वर्णन होता है। फिर आगे करें चौगई लक्षण। चौगई मतलब चारों गति, चतुर्गति। चौगई मतलब चतुर्गति, अर्थात चारों गतियों का लक्षण मतलब लक्षण जहां है, चारों गतियों का जहां पर कथन किया गया है, नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है, तीनों लोक में कहां पर क्या क्या बना हुआ है, 16 स्वर्ग कैसे बने हुए हैं, 7 नरक कैसे बने हुए हैं, उसमें कितने पटल है, कितने बिल हैं, कैसे नारकी रहते हैं, वो जो बिल बने हुए हैं, विमान बने हुए, वो कितने छोटे कितने बड़े लंबे चौड़े हैं, ये वर्णन जो है ये किसमें मिलेगा? कर्णानियोग। चौगई लक्षण अर्थात चारों गतियों के लक्षण का जहां वर्णन है, उसे क्या करो? दुज्जौ जानी, उसे दूसरा जानो। दुज्जौ माने दूसरा, जानी मतलब जानो, दूसरा जानेंगे तो कौन सा आएगा? कर्णानुयोग। उसे दूसरा अनुयोग जानी मतलब जानना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ठीक है, फिर से देखिए, जो लोक को आलोक से सहित जानता है अर्थात उसका वर्णन करता है, जो तीनों ही कालों के स्वरूप का वर्णन करता है उसको बतलाता है, और जो चारों गतियों के लक्षण का स्वरूप का कथन करता है उसे दूसरा जानना चाहिए, अर्थात दूसरा अनुयोग कर्णानुयोग जानना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, तीसरा अनुयोग है चरणानुयोग, जिसमें आचरण का वर्णन है। कैसा है वह देखिए, बोलिए। जिणिंद चरित, जिणिंद चरित विचित्त मुणेई, विचित्त मुणेई, जिणिंद चरित विचित्त मुणेई, सुसावही धम्मः जुत्ति जणेई, सुसावही धम्मः जुत्ति जणेई, णियुग्गुवि तिज्जौ, णियुग्गुवि तिज्जौ इत्थु वियाणि, इत्थु वियाणि, तया पणमामि जिणिंदः वाणी। देखिए, रिपीट कीजिएगा। जिणिंद चरित विचित मुणे, सुसावहि धम्मः ज्योति जणे। बोलिए। जिणिंद चरित विचित मुणे, सुसावहि धम्मः ज्योति जणे, णियुग्गु वितिज्जौ एथु वियाणि, तया पणमामि जिणिंदः वाणी। णियुग्गु वितिज्जौ एथु वियाणि।
तया प्रणमामि जिणिन्दः। अब देखिए चरणान योग में किसका वर्णन है? बहुत सीधी सी परिभाषा, चरणान योग में मुनि महाराजों के और श्रावकों के आचरण का वर्णन है, उसे चरणान योग कहते हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना, कैसा ओढ़ना पहनना, कैसे बैठना, मुनि महाराज अपनी चर्या का पालन कैसे करें, श्रावक छठ आवश्यकों का पालन कैसे करें, श्रावक को क्या खाना पीना रखना है, मर्यादा कैसी रखनी है, सब पूरा जो वर्णन है वह चरणान योग का है। अर्थ देखिए, जिणिंद चरित्र, जिणिंद का तात्पर्य जिनेन्द्र, भावार्थ में लगाना है मुनिराज, क्योंकि मुनिराज भी जिनेन्द्र के रूप में नग्न दिगंबर होते हैं इसलिए। तो जो जिणिंद मतलब जिनेन्द्र के समान नग्न दिगंबर है मतलब मुनि महाराज, उनके चरित्र मतलब चारित्र को, जो कि कैसा है, विचित्र मतलब अनेक प्रकार का है। मुख्य रूप से चारित्र 13 प्रकार का कहा गया है, 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, मुख्य रूप से ये कहे गए हैं। लेकिन और उत्तर भेद करते हैं तो 28 मूल गुण हो जाते हैं, और भेद करते हैं तो और भी बहुत सारे बन जाते हैं। जिणिंद चरित्र अर्थात मुनि मुनिराजों के चरित्र का, चारित्र का जो कि कैसा है, विचित्र मतलब अनेक प्रकार का है, उसको जो मुनेई मतलब जानता है या वर्णन करता है। मुनि महाराजों के विचित्र मतलब अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, चरित्र मतलब चारित्र का जो कथन करता है। फिर सुसावही, सु माने अच्छे, सावही माने श्रावक के, श्रावक के, धम्म है धर्म का, जुत्ती, जुत्ती मतलब युक्ति से युक्त होकर के, विद लॉजिक, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, श्रावक घर में रहते हुए कैसे प्रतिमाओं का पालन करें, कैसे व्रत नियम संयम को धारण करें, कितनी भी परिस्थिति आ जाए तो भी कैसे न छोड़ें, तब जुत्ती माने युक्ति पूर्वक, युक्ति लगाते हुए। जनेई मतलब जो जानता है मतलब कहता है। सुसावही धम्म है जुत्ती जनेई, जुत्ती मतलब जो युक्ति पूर्वक श्रावक के धर्म को कहता है। पहली लाइन फिर से देखें, जो मुनि महाराजों के अनेक प्रकार के चरित्र का वर्णन करता है, जो श्रावक के युक्ति पूर्वक चारित्र का, धर्म का वर्णन करता है। आगे देखिए णियुग्गु, णियुग्गु माने क्या बताया था, अनुयोग, णियुग्गु का अर्थ अनुयोग, कौन सा, तिज्जौ, तिज्जौ माने तीसरा, इत्थु मतलब इस प्रकार, इस प्रकार यह तीसरा अनुयोग, वियाणी मतलब जानिए, इस प्रकार इसे तीसरा अनुयोग जानिए। कौन सा तीसरा अनुयोग, चरणानुयोग, जिसमें मुनि महाराजों के अनेक प्रकार का जो चारित्र कहा गया है उसका वर्णन है, जिसमें युक्ति पूर्वक श्रावक के धर्म का, श्रावक के आचरण का कथन किया गया है, वर्णन किया गया है, उसे तीसरा अनुयोग अर्थात चरणानुयोग जानना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, अब आ गया चौथे नंबर पे द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में किसका वर्णन है, द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का वर्णन है, वो यहाँ पे कह रहे हैं। बोलिए, सुजीव अजीव है, सुजीव अजीव है, तच्च है, तच्च है चक्षु, सुजीव अजीव है तच्च है चक्षु, सुपुण्णुवी, सुपुण्णुवी, पाववी, पाववी, बंधवी, बंधवी, मुखु, सुपुण्णुवी, पाववी, बंधवी, मुखु, चौथुणियुग्गु, चौथुणियुग्गुवी, भासिये जानी, भासिये जानी, तया प्रणमामि जिणिन्दः वाणी। देखिए एक साथ रिपीट करेंगे,
सुजीव अजीवः तच्चः चक्षु सुपुण्णु विपाव विबंध विमोक्ष। बोलिए, सुजीव अजीव तच्चः चक्षु सुपुण्णु विपाव विबंध विमोक्ष। चौथुणयोग विभासीय जानी तयापण मामि जिणिंद वाणी। चौथुणयोग विभासीय जानी तयापण मामि जिणिंद वाणी। ठीक है, अब चौथा नियोग कौन सा? द्रव्यानियोग। देखिए बहुत सरल है। सुजीव अर्थात जो जीव है, अजीव है मतलब जो अजीब है, तच्च है माने जो तत्व कहे गए हैं, तच्च चक्षु जो तत्वों के चक्षु मतलब चक्षु है। सुजीव अजीव है, तच्च चक्षु अर्थात जो तत्वों के लिए चक्षु मतलब चक्षु के समान है। तत्वों का वर्णन करने में जो चक्षु मतलब चक्षु के समान है, कौन से तत्व? जीव अजीव। सुपुण्य माने पुण्य, वि मतलब और, पाव पाव मतलब पाप, वि मतलब और, बंध बंध मतलब बंध, वि मतलब और मुक्ख मतलब मोक्ष। अब दो लाइन में जितने तत्व आगे सो आगे, शेष हमें लगा लेना चाहिए। जहां पर जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप, इन तत्वों का सार, इन तत्वों का जहां वर्णन है, इन द्रव्यों का जहां वर्णन है। द्रव्य मुख्य रूप से दो, जीव और अजीव। अजीव के फिर 5 भेद किए जाते हैं, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो जो तच्च है चक्षु, जो तत्वों के लिए चक्षु के समान है, जो तत्व जानना चाहता है उसके लिए ये द्रव्यानियोग के ग्रंथ चक्षु के समान है। जैसे चक्षु से हम जानते हैं, ऐसे द्रव्यानियोग के ग्रंथों से हमें तत्वों का ज्ञान होता है। ऐसे 7 तत्वों का जहां वर्णन है। आगे क्या कह रहे हैं? चौथु, चौथु माने चौथा, 4th नंबर का। णियुगु, णियुगु का मतलब अनुयोग, भी मतलब और। इस प्रकार चौथा अनुयोग भासीय कहा गया है, जिसमें 7 तत्व 6 द्रव्यों का 9 पदार्थों का 50 इकाई का वर्णन है। ऐसा वह शास्त्र क्या कहा गया है? चौथा अनुयोग कहा गया है। चौथा अनुयोग का मतलब द्रव्यानुयोग कहा गया है। ऐसा जानी मतलब ऐसा हमें जानना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ शुद्ध ज्ञान के जो 4 भेद हमने किए थे, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, तो चारों का वर्णन हो गया। अब आगे देखिए, तीसरे नंबर का जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, चौथे नंबर का ज्ञान मन परे ज्ञान और 5वें नंबर का ज्ञान जो केवल ज्ञान है उसका वर्णन यहाँ कर। देखिए, बोलिए, तिभेयहि तिभेयहि ओहिवि ओहिवि नाणु विचित्तु। तिभेयहि ओहिवि नाणु विचित्तु। चौथ चौथ ऋजु व्यूलम व्यूलम मई उत्तु। चौथ ऋजु व्यूलम मई उत्तु। सुखाय सुखाय केवलनाण केवलनाण वियाणि। सुखाय केवलनाण वियाणि तया पणमामि जिणिंदः वाणी। अब देखिए ध्यान से, पहले उच्चारण को रिपीट करेंगे। तिभेयहि ओहि वीणाणु विचित्तु। चौथ ऋजु व्यूलम मई उत्तु। बोलिए, तिभेयहि ओहि वीणाणु विचित्तु। चौथ
ऋजु विहुलं मयि सुखाय केवल नाणवियाणि सयापण मामि जिणिन्दह वाणि सुखाय केवल नाणवियाणि सयापण मामि जिणिन्दह वाणि। ठीक है, देखिए तिभेय ही ओहि भी, तीसरा ज्ञान कौन सा है? ओहि माने अवधि ज्ञान। कितने भेद वाला ये? तिभेय ही, तीन भेद वाला है। तीन भेद कौन कौन से होते हैं अवधि ज्ञान के? देशावधि, लिखिए, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तिभेय ही ओहि, तीन भेद वाला ओहि माने अवधि ज्ञान। नाणु, नाणु मतलब ज्ञान। जो विचित्तु, विचित्तु मतलब और अनेक प्रकार का भी है, अनेक भेद वाला भी है, और उनमें भी मुख्य तीन भेद अवधि ज्ञान के कर दिए। विचित्तु माने अनेक प्रकार, विचित्र। नाणु मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ओहि माने अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का होकर के तिभेय ही, तीन भेद वाला है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। फिर आगे आया चौथ, चौथ मतलब चौथा। चौथा कौन सा ज्ञान हुआ? मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद? दो भेद। देखो, ऋजु विहुलम मयि, ऋजु माने ऋजु, मयि माने मति, ऋजुमति, विहुलम मयि और विपुलमति। उत्तु, उत्तु माने कहा गया है। चौथ मतलब जो चौथा मनः पर्यय ज्ञान है वह ऋजुमति और विपुलमति के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। ये हो गया चौथा मनः पर्यय ज्ञान। फिर सुखाय केवलनाण, सुखाय, सुखाय का मतलब लिखिए सुक्षायिक। खाइए, खाइए मतलब क्षायिक ज्ञान। ये चारों ज्ञान जो है ये तो क्षायोक्षमिक हैं, लेकिन जो केवल ज्ञान है ये क्षायिक ज्ञान है। ये पूरे ज्ञानावरण कर्म के क्षय होने पर प्रकट होता है, इसलिए इसको नाम दिया क्षायिक ज्ञान। सुखाय मतलब क्षायिक, केवलनाण मतलब केवल ज्ञान को, वियाणी मतलब जानो। केवल ज्ञान को कैसा जानना चाहिए? क्षायिक ज्ञान जानना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है उसको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। फिर से देखिए पूरे इस छंद का, तीन प्रकार का जो अवधि ज्ञान है मुख्य रूप से अनेक प्रकार का कहा गया है। चौथ मतलब चौथा जो मनः पर्यय ज्ञान है वह ऋजु मतलब ऋजुमति, मई मतलब मति शब्द जुड़ेगा, ऋजुमयी मतलब ऋजुमति, व्यूलमयी अर्थात विपुलमति के भेद से दो प्रकार का उत्तु माने कहा गया है। और जो क्षायिक केवल ज्ञान है वह एक प्रकार का है, क्षायिक है, उसके बाद में किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा केवल ज्ञान को वियाणी मतलब जानना चाहिए। ऐसी माँ जिनवाणी जो है उसको मैं सदा प्रणाम करूँ। आगे देखिए, अब जिनवाणी का महत्व बता रहे हैं। जिनवाणी कैसी है? जिणिंदह नाणु, जिणिंदह नाणु जगत्तय भाणु, जगत्तय भाणु महातमणासीय, महातमणासीय सुखनिहाणु, सुखनिहाणु पयच्चौ भक्ति भरेण, भक्ति भरेण वियाणि, पयच्चौ भक्ति भरेण वियाणि सया प्रणमामि जिणिंदह वाणी। रिपीट करेंगे, मैं बोल रहा हूं। कैसी है माँ जिनवाणी? तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहे हैं, जिणिंदह नाणु जगतय भाणु महातमणासीय सुखनिहाणु। बोलिए, जिणिंदह नाणु जगतय भाणु महातमणासीय सुखनिहाणु।
पयच्चौ भक्ति भरेण वियाणि तयापण मामि जिणिन्दवाणि पयच्चौ भक्ति भरेण वियाणि तयापण मामि जिणिन्दवाणि। देखो जिणिंद है नाणु, जिनेन्द्र देव का जो वाणी है, यह जो ज्ञान है, नाणु मतलब ज्ञान, जिनेन्द्र देव का ज्ञान कहो या जिनेन्द्र देव की वाणी कहो एक ही बात है, उनके ज्ञान से तो वाणी प्रकट हुई है। इसलिए जिनिंद है नाणु, जिनेन्द्र देव का ज्ञान कैसा है, जगत तय भाणु, जगत माने संसार, तय माने तीन, तीन प्रकार का जो लोक है, तीनों लोकों में भाणु, भाणु मतलब भानु, भानु मतलब सूर्य के समान है। जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे ही ये जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान रूप जो जिनवाणी है, ये तीनों लोकों को प्रकाशित करती है, तीनों लोकों का ज्ञान कराती है। जैसे सूर्य उदित होने पर प्रकाश के माध्यम से हमें वस्तुओं का ज्ञान होता है, यहाँ ये रखा, यहाँ ये रास्ता, ये चीज वस्तु ऐसी है, ऐसे ही जिनवाणी के माध्यम से हमें तीनों लोकों का ज्ञान होता है। महातमनासीय, महातम, तम माने अंधकार, मोह रूपी महा अंधकार को, नासीय माने नाश करने वाली है, अज्ञान रूपी महा अंधकार को, मोह रूपी महा अंधकार को जो नासीय मतलब नाश करने वाली है। और कैसी है, सुख निहाणु, निहाणु मतलब निधान, भंडार, जो सुख का निधान है, सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए पयच्चौ भक्ति भरेण वियाणी, वियाणी मतलब जान करके। अब इस प्रकार जान लिया अपन ने कि जिनवाणी ऐसी है, जान करके क्या करो, पयच्चौ मतलब पूजा करो, अर्चना करो, पयच्चौ माने पूजा करना, अर्चना करना। कैसे, भक्ति भरेण, भक्ति से युक्त होकर के, बड़े भक्ति भाव से, ऐसी माँ जिनवाणी की बड़े भक्ति भाव से पूजा करो, पूजा करना चाहिए। ऐसी जिनेन्द्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से पूरे छंद का अर्थ देखिए। जिनेन्द्र भगवान का जो नाणु मतलब ज्ञान या वाणी है, ये तीनों लोकों के को प्रकाशित करने में, ज्ञान कराने में भाणु मतलब सूर्य के समान है, महा अज्ञान या मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाली है, सुख का निधान है, सुख का भंडार है, वियाणी मतलब ऐसा जान करके, भक्ति भरेण पयच्चौ, भक्ति से युक्त होकर के, भक्ति भाव से सहित होकर के हमें पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आगे देखिए, पयाणी सुबारह, सुबारह कोडिसयेण, पयाणि सुबारह कोडिसयेण, सुलक्ष तिरासीय, सुलक्ष तिरासीय जुत्ति भरेण, सुलक्ष तिरासीय जुत्ति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सहस 58 पंचवियाणी, तया प्रणमामि जिणिंदः वाणी। मैं उच्चारण कर रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। पयाणि सुबारह कोडिसयेण, सुलक्ष तिरासीय जुत्ति भरेण, सहस 58 पंचवियाणि, तया प्रणमामि जिणिंदः वाणी। अब इस श्लोक में क्या बताया, इस छंद में जिनवाणी में कितने पद हैं। अपन लोग जिनवाणी माता की जब पूजन करते हैं, सरस्वती पूजन करते हैं, उसमें भी आया है लास्ट में, तो उस वर्णन पूरा द्वादशांग के जितने पद होते हैं उन सबकी काउंटिंग यहाँ पे की गई है। देखिए, पयाणी मतलब पद, पदानी बनता है संस्कृत में, तो हिंदी में बन जाएगा पद। कितने हैं, सुबारह मतलब 12, कोटि माने करोड़, और साथ में लगा दिया सयेण मतलब शतेक, 100, और 12 पहले लिख दिया, तो क्या अर्थ हो गया, 112 करोड़।
आगे देखिए, सुलख, लख माने लाख, कितने? 83 माने 83, 83, 112 करोड़ 83 लाख। फिर आगे कह रहे हैं जुक्ति भरेण, अर्थात युक्ति से जो युक्त हैं, सहित हैं। जुक्ति भरेण अर्थात भक्ति युक्ति से जो सहित हैं। सहस 58, सहस माने हजार, कितने हजार? 58 मतलब 58, 58,000, और साथ में पंच वियाणी मतलब 5, वियाणी मतलब जानना चाहिए। जिनवाणी में कुल कितने पद हैं बताए? 112 करोड़ 83 लाख 58,005। ये पूरे आचारांक से लेकर के और दृष्टि प्रवाद अंग के पूर्व तक के सारे सबके पद आ गए इसमें। कुल कितने पद है वो यहाँ बता दें, सरल है। फिर से देखिए, पयाणी मतलब पद है कितने? 12 कोड़ी, 12 करोड़, साथ में सयेण मतलब शत से युक्त, 100 से युक्त मतलब 112 करोड़। सुलख 83 है अर्थात 83 लाख। युक्त भरण माने उससे जो युक्त है। सहस्य 58 अर्थात 58,000, और पंच माने 5। कुल हो गए 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद। जानना चाहिए। ऐसी माँ जिनवाणी को, जिनेंद्र देव की वाणी को मैं सदा प्रणाम करता। अब प्रश्न हुआ एक पद में कितने श्लोक होते हैं? वो अगले श्लोक में बता रहे हैं, अगले छंद में बता रहे हैं कि एक एक पद में कितने श्लोक हैं। देखिए 51, बोलिए 51 कोड़ियु, 51 कोड़ियु, लख अठेव, लख अठेव, 51 कोड़ियु लख अठेव। सहस चुलिसी दिए, सहस चुलिसी दिए, सा छक्केव, सा छक्केव। सडाइग 20 है, सडाइग 20 है, गंथ पयाणी, सडाइग 20 है, गंथ पयाणी। सयापणमामि जिणिंदह वाणी। मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। 51 कोड़ी उलख अठेव, सहस चुलिसी दिए साक्षक केव। बोलिए 51 कोड़ी उलख अठेव, सहस चुलिसी दिए साक्षक केव। सडाइग 20 गंथ पयाणी, सयापण मामि जिणिंदह वाणी। सडाइग 20 गंथ पयाणी, सयापण मामि जिणिंदह वाणी। देखिए 51 मतलब 51, कोड़ियों, कोड़ियों मतलब करोड़, 51 कोड़ियों मतलब 51 करोड़। फिर कह रहे हैं लख अठेव, लख माने लाख, कितने लाख? अठेव मतलब 8 लाख। 51 करोड़ 8 लाख। सहस, सहस मतलब हजार, हजार कितने? चुलिसी दिए, चुलिसी दिए का अर्थ होता है 84, 84। चुल असीदी, चुल असीदी का अर्थ होता है, चुल माने 4, असीदी माने 80 मतलब 4 80 84। चुलिसी दिए अर्थात 84,000। और सा छक्केव, सा से 8 लगाना है, शत माने 100, छक्केव माने 6, 600। क्या मतलब हुआ? 51 करोड़ 8 लाख 84,000 और 600। ठीक है, सा माने 100, छक्के माने 6। अब आगे क्या करें? सडाइग 20 है, ध्यान से। सड़ा मतलब साढ़े, हाफ। अपन बोलते हैं ना 2.5, 3.5, तो साढ़े, सड़ा का मतलब क्या? साढ़े, हाफ। और इग 20 है, इग माने 1 और 20 माने 20, तो इग 20 का मतलब क्या? 21। और साढ़े को साथ में लगा दीजिए, हाफ को, मतलब 21.5।
सड़ाई के बीसे का क्या अर्थ बनेगा? सड़ा माने हाफ, आधा, और इग माने एक, बीस है माने 20। एक 20 मतलब हो गया 21, और आधा प्लस कर दिया 21.5। ग्रंथ पयाणी, ये ग्रंथ पद हैं, ये उन पदों में श्लोक हैं इतने। ग्रंथ पद का मतलब वो जो ऊपर पद बताए गए थे जिनवाणी के, 112 करोड़ जो 83,58,005 पद, उनमें प्रत्येक पद में, ध्यान से, प्रत्येक पद में इतने श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 51,84,84,621 श्लोक हैं एक पद में। इतनी है जिनवाणी, इतनी विशाल है मां जिनवाणी। ऊपर वाले छंद में पदों की संख्या बताई, पद में एक तरह से भाव में समझने के लिए समझ लीजिए चैप्टर, कि इतने सारे चैप्टर हैं, और उस एक चैप्टर में, एक अध्याय में इतने करोड़ लाख, जो सारी की सारी संख्या दी हुई है, 51,84,84,621 श्लोक हैं उसमें, एक एक पद में, एक एक चैप्टर में। ऐसी जिनेन्द्र वाणी, जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, तया प्रणमामि, मैं इसको सदा प्रणाम करता हूँ। अब देखिए जयमाला में बहुत अच्छा वर्णन अपन ने पढ़ा, चारों अनुयोग का भी वर्णन आ गया, इसके साथ में जो जिनवाणी माता है उसका महत्व भी बता दिया, पांचों ज्ञान की अपेक्षा से भी कथन हो गया, और अंत में संपूर्ण शुद्ध जो है, पूरी जो जिनवाणी है वो कितने विभागों में विभाजित है, कितने पद है और कितने श्लोक है, उसका वर्णन आ गया। अब अंत में उस जिनवाणी का और महत्व बता रहे हैं। अंतिम छंद देखिए, यह जिणवर वाणी, बोलिए, यह जिणवर वाणी विशुद्धमयी, जो भवियण नियमण धरई, नियमण धरई, सो सुर नरिंद संपई लहई, सुर नरिंद संपई लहई, केवल नाणवी उत्तरई, केवल नाणवी उत्तरई। मैं बोलूंगा, रिपीट कीजिएगा। यह जिणवर वाणी विशुद्धमयी, जो भवियण नियमन धरई। बोलिए, यह जिणवर वाणी विशुद्धमयी, जो भवियण नियमन धरई, तो सुर नरेंद्र संपई लहई, केवल नाणवि उत्तरई, सो सुर नरेंद्र संपई लहई, केवल नाणवि उत्तरई। ठीक है, अर्थ देखिए, यह माने यह है, जिणवर वाणी, जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, जिनवाणी है, विशुद्धमयी, विशुद्धमयी माने मति, बुद्धि, इस जिनवाणी को जो विशुद्ध बुद्धि वाला, अच्छी निर्मल बुद्धि वाला, जो मतलब जो भवियण मतलब भव्य जीव, भविजन, जो भव्य जीव विशुद्ध बुद्धि वाला है, अच्छी है जिसकी बुद्धि, नियमण धरई, नियमण अपने, निज माने, नियम माने निज अपने, मण मतलब मन में, धरई मतलब धारण करता है। जो विशुद्ध बुद्धि वाला कोई भव्य जीव इस जिनवाणी को, जिनेन्द्र देव की वाणी को नियमण धरई, निज मन में, धरई मतलब धारण करता है, अपने मन में धारण करता है। क्या होता है? सो मतलब वह है सुर नरिंद, सुर माने देवताओं की, नरिंद, नरिंद मतलब नरेंद्र चक्रवर्ती की, संपई संपदा को, संपत्ति को, लहई मतलब प्राप्त करता है। देखिए जिनवाणी का कितना बड़ा महत्व है, माँ जिनवाणी को पढ़ने का कितना अच्छा महत्व है। जो जिनवाणी को अपने हृदय में धारण करता है, अपने मन में धारण करता है, वह देव पद को और चक्रवर्ती के पद को, संपदा को प्राप्त करता है। और फिर आगे क्या होता है? इतना ही नहीं, केवल नाणवी, आगे केवल ज्ञान भी प्राप्त करता है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है
अभी हम पढ़ रहे हैं, भले हमको याद नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन यही ज्ञान एक दिन हमारे केवल ज्ञान में कारण बनता है। यही तो स्मृति है, यही तो हमारे ज्ञान का महत्व है। तो इसलिए उस देवताओं के नरेंद्र चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त करता है और फिर आगे केवल नाणवी अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करके उत्तरई अर्थात पार चला जाता है। उत्तरी से तात्पर्य होता है ना, उतर जाता है, मतलब संसार समुद्र से पार हो जाता है, मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही होगा उनको। तो इस प्रकार ये जिनवाणी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत इंपोर्टेंस है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि हमें जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। हमें अपना आचरण आगम के अनुसार, जिनवाणी के अनुसार बनाना चाहिए। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय की हम लोगों में कमी है। अगर हम जिनवाणी पढ़ेंगे तो हमारा आचरण सही होगा। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान हमें जिनवाणी के माध्यम से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी माँ जिनवाणी का हम सभी को संरक्षण मिला है। एक माँ हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, लेकिन यह जो जिनवाणी माता है ये हमें संसार से निकालने में कारणभूत है, संसार से पार उतारने वाली है। हमारे गुरु महाराज आचार्य महाराज भी इसी जिनवाणी के अनुसार चलते हैं। इसलिए हम सबको जो इसमें क्रम दिया हुआ है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग, इसी क्रम से हमें स्वाध्याय को करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में इस माँ जिनवाणी को उतार सकें, अपने हृदय में धारण कर सकें। जो मंत्र है वो हम बोलेंगे, ओम नेम श्री जिन मुखोद्भूत अर्थात जिनेन्द्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई, स्याद्वाद नए गर्भित, स्याद्वाद नए से जो युक्त है, सहित है, ऐसी द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय, 12 अंग रूप जो शुद्ध ज्ञान है, जिसके हमने इतने सारे पद और इतने सारे श्लोक पढ़े, उन सब जिनवाणी को मैं नमस्कार करते हुए जल आदि अष्ट द्रव्य अर्घ्य समर्पित करता हूँ। ठीक है, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।